आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हिंदी ऑनर्स यानी कि हिंदी मेजर पेपर और इंग्लिश मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर अगर आपने यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 में अगर आपने रखा हुआ है, तो इस पेपर के सिलेबस में देखिए आप सभी बच्चों को क्या पढ़ना है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग का शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में देखिए बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो देखिए सबसे पहले ये है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड का हिंदी ऑनर्स यानी हिंदी मेजर पेपर का सिलेबस। तो इस पेपर में देखिए आपको इस पीडीएफ में कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे, जिसमें प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, क्रेडिट 2, कुल अंक 50। ये आप सही बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ, ये आप सही बच्चों का ये ऑनर्स पेपर नहीं है, ठीक है, यानी जैसे आप लोग मेजर पेपर कहते हैं, ये एसी पेपर है। तो एसी पेपर आपका काम का नहीं है, ये है आपका मेजर पेपर जो होगा 100 नंबर का, जिसमें पास नंबर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कितना का होगा 75 नंबर का, और इंटरनल एग्जामिनेशन होगा 25 नंबर का, जिसमें पास मार्क्स आपको सब बच्चों 40 नंबर लेके आना है। जिसमें देखिए आप सही बच्चों क्या क्या पढ़ना है, तो इकाई 1 में क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें आदि काल का नामकरण के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में आपको आदिकालीन साहित्य, पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां के बारे में पढ़ना है, जिसमें रासो काव्य परंपरा हो गया, जैन साहित्य हो गया, सिद्ध एवं जो नाथ साहित्य होता है उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर तीसरा इकाई में पढ़ना है, देखिए आप सभी बच्चों को भक्ति काल में उद्भव की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो उसमें पढ़ना है भक्ति काव्य और उसका वर्गीकरण पढ़ना है। फिर निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ना है और सगुण भक्ति काव्य पढ़ना है। यानी टोटल आप सभी बच्चों को देखिए यूनिट 3 में इतना टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 4 में देखिए आप सभी बच्चों को कुछ कवि के देखिए संरचनाएं पढ़नी है और उनके परिचय के बारे में पढ़ना है, जिनमें देखिए पृथ्वीराज रासो के कन्वर समय के अंतर्गत जो षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। जैसी विद्यापति वंदना, राधा की वंदना, कबीरदास राखी, रैदास प्रभु जी तुम चंदन, नानक देव जो नर दुख के दुख नहीं, ये तमाम आपको क्या करने, कवि के परिचय और रचना आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी विभाग भाग 1 में डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता जय भारती प्रकाशन प्रयागराज के बारे में आपको पढ़ना है, अनुशंसित ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। और कुछ देखिए यहाँ पर आपको सहायक ग्रंथ मतलब कुछ बुक्स के नाम यहाँ पर रिकमेंड कर दिए गए। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है तो ये बुक्स को परचेज करना चाहे तो कर सकता है। तो ये रहा आपसी बच्चों को मेजर पेपर का सिलेबस। तो चलिए ये रहा हिंदी का। अब चलिए मैं आपसे बच्चों इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये रहा आपसी बच्चों का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सिलेबस ऑफ बीए इंग्लिश मेजर यानी ऑनर्स पेपर जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 का आपका सिलेबस, जिसका नाम क्या है, फाउंडेशन और इंट्रोडक्टरी कोर्सेज नाम दिया हुआ है। तो ये आप सही बच्चों का देखिए MJ1 यानी मेजर पेपर 1। पेपर का नाम क्या है, तो बेसिक लिटरेरी कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है तो ये जान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 75 नंबर एक्सटर्नल का होगा, 25 नंबर आप सही बच्चों को इंटरनल एग्जाम से कनेक्ट करवाया जाएगा। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर के बारे में, जिसमें डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर और फंक्शन ऑफ लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए आपको पोएट्री सेक्शन आपको पढ़ना है, जिसमें नेचर, टाइप्स ऑफ पोएट्री, वैलिड, एगी, एपिक, लिरिक, ऑड, सोनेट जो कह सकते हैं सोनेट के बारे में पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का। फिर लिटरेसी टर्म में ये सारे के सारे टॉपिक आप सभी बच्चों को कवर करने हैं। यूनिट 3 जो आपको ड्रामा पढ़ना है, ठीक है, ड्रामा मतलब यहाँ पर आप सभी बच्चों को एक कहानी पढ़ना है, लेकिन वो ड्रामेटिक वे में आपको प्रेजेंटेशन आपको करना है। तो ये रहा यूनिट 3 में आपको जो ड्रामा है वो पढ़ना है। यूनिट 4 देखिए ये फिक्शन मतलब कह सकते हैं मनगढ़ंत कहानियां जो आपको पढ़नी है, डिटेक्टिव नोवेल है, बहुत सारा ऐसा नोवेल जो आप सभी बच्चों को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप सभी बच्चों को सेम इसी तरह यहाँ पर कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दिया गया। तो अगर आप इनमें से कोई बुक परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं, बाकी आप अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप सभी बच्चों का सिलेबस जो मैंने आप सभी बच्चों को समझा दिया। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।